निराशा जब तक व्यक्ति के अंदर प्रवेश ना करे तब तक व्यक्ति को नष्ट नहीं कर सकती। इसलिए जितना संभव हो अपने आप को आशावादी रखें, सकारात्मक सोचें, व्यस्त रहें और प्रसन्न रहें। नमस्कार, सुप्रभातम। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं भारतीय संस्कृति से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में और स्वास्थ्य के प्रति करते हैं जागरूक। तो अगले आधे घंटे तक कहीं मत जाइएगा। मैं हूं लता वशिष्ठ आपके साथ। आइए कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। तनाव मनुष्य की बुद्धि, शक्ति, स्मृति, आनंद को वैसे ही खा जाता है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाता है। तनाव से बचने का प्रयत्न करें। शास्त्रों में कहा गया है, तनाव करने से व्यक्ति की मानसिक शांति ही नहीं बल्कि पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए तनाव से नहीं बल्कि उचित समय के साथ उचित समय पर चिंतन करने से समस्याओं का समाधान होता है। आइए आपको बताते हैं आज का पंचांग, यानी आज की तिथि, वार और नक्षत्र। 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, षष्ठी तिथि, बुधवार, हस्त नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। तनाव विचारों से जुड़ा रहता है। जब दूसरी ओर ध्यान लगा दिया जाता है तो तनाव स्वयं ही कम होने लगता है। इसलिए ऐसे उत्साही, सकारात्मक लोगों से मिले, बात करें जिनसे बात करने में खुशी मिलती है। ऐसी पुस्तकें पढ़ें जिन्हें पढ़ने से प्रेरणा मिलती है। ऐसे विचार सुनें जिन्हें सुनकर मन में कुछ अच्छा सीखने और करने की इच्छा जागृत होती है। क्या है आज का सुविचार, जानने के लिए देखिए हमारा सुभाषित प्रभाग। अहितात् प्रतिषेधश्च हिते चानुप्रवर्तनम् व्यसने चापरित्यागस् त्रिविधं मित्रलक्षणम्। अहित से दूर रखना, हित की ओर प्रवृत्त करना तथा विपत्ति में साथ न छोड़ना, ये मित्र के 3 लक्षण कहे जाते हैं। 3 qualities characterize a friend. 1 who keeps you away from troubles, leads you to something better, and stands by you in a crisis. भारत के मंदिर हमारी संस्कृति, ज्ञान और वास्तुकला के अद्भुत प्रमाण हैं, जिनके रहस्य वैज्ञानिकों को भी चकित करते हैं। तमिलनाडु के तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। अपनी भव्यता के कारण विश्व प्रसिद्ध इस मंदिर पर आधारित देखिए हमारे सहयोगी जनेंद्र सिंह की ये रिपोर्ट। भारत के हर गांव शहर में मंदिर हमारी संस्कृति, ज्ञान और समृद्ध वास्तुकला का प्रमाण है। ये मंदिर अपने इतिहास और रहस्यों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, जिनके वास्तुशिल्प चमत्कार वैज्ञानिकों को भी चकित करते हैं। तमिलनाडु के तंजौर शहर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर ऐसा ही एक अद्भुत उदाहरण है। माना जाता है कि राजा राज चोल प्रथम ने श्रीलंका यात्रा के दौरान एक स्वप्न में मिले आदेश के बाद इस मंदिर का निर्माण करवाया था। 1000 साल बाद भी इसकी बनावट और वास्तुकला इंजीनियरों से लेकर वैज्ञानिकों तक को आश्चर्यचकित करती है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और अपनी भव्यता, वास्तुशिल्प तथा गुंबद के लिए विश्व भर में जाना जाता है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहरों में भी शामिल किया गया है। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है, जिसे दुनिया का पहला ऐसा मंदिर माना जाता है। इसमें लगभग 1.3 लाख टन ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग हुआ है। जबकि हैरानी की बात यह है कि मंदिर के 70 से 100 किलोमीटर के दायरे में ग्रेनाइट पत्थर मिलते ही नहीं हैं। 13 से 100 मंजिला यह मंदिर करीब 216 फीट ऊंचा है। इसका निर्माण पत्थरों को आपस में किसी केमिकल, सीमेंट या चूने से नहीं, बल्कि पत्थरों के खांचे काटकर उन्हें आपस में फंसाकर किया गया था, जिसे पजल या इंटरलॉकिंग तकनीक कहते हैं। इस मंदिर में किसी भी प्रकार की दूसरी सामग्री चिपकाने के लिए नहीं लगाई गई। मंदिर में जो भी पत्थर रखे गए वो ब्लॉकिंग करके रखे गए। इस प्रकार के उनको तराशा गया कि एक पत्थर दूसरे पत्थर में शिफ्ट हो जाए, मतलब इंटरलॉकिंग सिस्टम
आज की भाषा में अगर हम कहें, उस तरह से वो पत्थरों का निर्माण करते चले गए। इस मंदिर से जुड़ा एक बड़ा रहस्य इसके शीर्ष पर रखा पत्थर है। कहा जाता है कि मंदिर के शीर्ष पर करीब 81 टन वजन का पत्थर है, जिसके ऊपर 12 फीट का सोने का कलश रखा हुआ है। इस पत्थर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सूरज या चांद की रोशनी पड़ने पर धरती पर इसकी कोई परछाई नहीं दिखती, केवल बिना शीर्ष वाले मंदिर की परछाई ही दिखती है। यह शीर्ष एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। 81 टन के इतने भारी भरकम पत्थर को बिना क्रेन के इतनी ऊंचाई तक पहुंचाना और उसे ऐसे स्थापित करना कि वह 1000 साल बाद भी न हिले, अपने आप में एक इंजीनियरिंग का अजूबा है। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि यह विशाल मंदिर बिना किसी नींव के बना हुआ है। यह हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों और वास्तुकारों के बेहतरीन आर्किटेक्चरल ज्ञान का सबूत है। विश्व में कोई भी मकान, कोई भी भवन बिना नींव का नहीं मिलेगा, तब यह विशालतम मंदिर जो है वह बिना नींव का बना हुआ। जिस समय 10वीं शताब्दी ईस्वी में, 10वीं 11वीं शताब्दी में जब संसाधन नहीं थे ज़्यादा माल ढोने के, तब 300 हाथियों को लगा के 6 किलोमीटर का कॉरिडोर बना के और 80-80 टन की विशाल ग्रेनाइट के पत्थरों को तराश के यह मंदिर बनाया गया। मंदिर की एक और विशेषता भगवान शिव की सवारी नंदी की विशालकाय प्रतिमा है, जिसे भी एक ही पत्थर से तराश कर बनाया गया है और इसकी ऊंचाई 13 फीट है। मंदिर में संस्कृत और तमिल भाषा में शिलालेख हैं जो तत्कालीन आभूषणों से जुड़ी जानकारी देते हैं। अपनी इस विशालता और अद्वितीय संरचना के कारण ही बृहदेश्वर मंदिर को दक्षिण का सुमेरु पर्वत कहा जाता है, जो भारतीय संस्कृति, धर्म और शिल्पकला की महानता का एक जीवंत प्रमाण है। यह मंदिर आज भी दुनिया भर के विद्वानों और पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा की शाश्वत शक्ति और कालातीत सौंदर्य को अनुभव करने आते हैं। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय ज्ञान परंपरा के बाद अब वक्त है स्वास्थ्य प्रभाग का, किंतु उससे पहले लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दम आलू कैसे बना, और दाल तड़का भी, और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस है। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए, और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देगा। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान रखा। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। दादा कौन सा प्लांट है? टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक। अभी करता हूँ। दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम सुप्रभातम, जिसमें अब बात करेंगे स्वास्थ्य की। दृष्टि दोष के कारण सभी को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दृष्टि दोष होने पर इसका इलाज जल्द से जल्द करवाना जरूरी है। नजर के चश्मे को भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी के द्वारा हटाना संभव है। आइए इस सब के बारे में समझते हैं किरण भारद्वाज की इस रिपोर्ट के माध्यम से। कई तरह के रोग दृष्टि को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें सबसे आम है अपवर्तन संबंधी समस्याएं यानी दृष्टि दोष। रिफ्रैक्टिव एरर्स यानी दृष्टि दोष आम समस्याएं हैं जो हर आयु के लोगों को प्रभावित कर सकती हैं। आमतौर पर किसी बाहरी वस्तु से आता हुआ प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है
और लेंस से होते हुए रेटिना तक पहुंचता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये प्रकाश लेंस के द्वारा आंखों में प्रवेश करता है। दृष्टि पटल अर्थात रेटिना एक तरह के प्रकाश का संवेदी पर्दा होता है जो आंखों में पृष्ठ भाग में होता है। ये संकेत हमारे मस्तिष्क को जाते हैं और हम वस्तु को देखने में सक्षम हो पाते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर एक ऐसी स्थिति है जिसमें आंखों की रोशनी ठीक से फोकस या केंद्रित नहीं होती। इसका अर्थ है कि व्यक्ति की लेंस या कॉर्निया जो आंखों के सामने की पारदर्शी परत होती है उसका आकार ठीक न होने के कारण या किसी अन्य कारण से आंख के पर्दे पर वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन पाता। एक तो मिनिमम एज का कट ऑफ है 18 के पहले, 18 साल के पहले हम किसी भी प्रकार का परमानेंट रिफ्रैक्टिव सर्जरी नहीं करते हैं। और दूसरा ये कि जो पेशेंट का रिफ्रैक्टिव एरर है या जो चश्मे का नंबर है वो कम से कम 1 साल तक कांस्टेंट रहना चाहिए। यदि उसमें पिछले 1 साल में कोई चेंज आया है तो फिर हम उसको वेट करने के लिए बोलते हैं जब तक कि वो नंबर कांस्टेंट ना हो जाए 1 साल के लिए। दृष्टि दोष होने पर वस्तु का प्रतिबिंब आंख के पर्दे पर नहीं बल्कि उसके आगे या पीछे बनता है। इस समस्या के कई लक्षण हो सकते हैं। आमतौर पर व्यक्ति को धुंधला या अस्पष्ट दिखाई देता है, नजदीक या पास की वस्तुएं ठीक नजर नहीं आती या दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। आंखों में दर्द हो सकता है, आंखों में जलन या थकान महसूस होना, लंबी अवधि तक पढ़ाई या स्क्रीन पर काम करने के बाद समस्या महसूस होना, सिर दर्द होना, रात में या कम रोशनी में देखने में समस्या होना, ये सभी दृष्टि दोष का संकेत हो सकते हैं। अगर चश्मा उतारने की सर्जरीज की बात करूं तो हम PRK से शुरू करते हैं, उसके बाद लेसिक आता है, फिर स्माइल आता है और उसके बाद आखिर में इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं। एक लेवल पे ये सभी जो हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स को करेक्ट करने के लिए टेक्निक्स हैं। थोड़े थोड़े आपस में वेरिएशंस हैं, जैसे कि PRK हम उनमें ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं जिन्होंने कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में जाना होता है या आर्म्ड फोर्सेस में जाना होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई फ्लैप रिलेटेड रिस्क्स नहीं होते हैं। लेसिक का ये है कि वो एक सबसे उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, सबसे पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है लेसिक का, और वो सबसे कॉमनली परफॉर्म्ड रिफ्रैक्टिव सर्जरी है। स्माइल जो है वो एक तरीके का फ्लैपलेस सर्जरी है, तो उसके अंदर एक तो ड्राई आई के इंसिडेंस कम है और दूसरा उसके अंदर जो फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो नहीं है। ICL का जो एडवांटेज ये है कि जो रिफ्रैक्टिव एरर्स लेज़र के द्वारा नहीं करेक्ट किए जा सकते लेसिक या स्माइल के द्वारा, जैसे कि -6 के बियॉन्ड मायोपिया या +4 के बियॉन्ड हाइपरोपिया, उसमें ICL का यूज़ है। दृष्टि दोष की समस्या बचपन से भी हो सकती है और बच्चों में ये समस्या होने पर या नजर कमजोर होने पर माता पिता को अक्सर इसका पता नहीं चलता, जिससे इलाज में विलंब हो जाता है और समस्या बढ़ जाती है। दृष्टि दोष के लिए इलाज के कई विकल्प उपलब्ध हैं। आवश्यक है कि दृष्टि दोष का सही उपचार करवाया जाए। दृष्टि दोष को नजर के चश्मे, कॉन्टैक्ट लेंस या फिर रिफ्रैक्टिव सर्जरी द्वारा ठीक किया जा सकता है। यदि आप भी दृष्टि दोष से प्रभावित हैं या नजर के चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से मिलें और जानें कि क्या रिफ्रैक्टिव सर्जरी द्वारा आपके दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। और स्वास्थ्य क्रम को ही आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं योग की। स्वस्थ जीवन के लिए योग का विशेष महत्व है। स्वस्थ रहने का उपयोगी विकल्प है योग। प्रतिदिन योगासन व प्राणायाम करने से शरीर के साथ मन भी स्वस्थ बनता है। तो चलिए अब आपको कुछ यौगिक क्रियाओं का अभ्यास कराते हैं। आज हम चेहरे को खूबसूरत और स्वस्थ बनाने के लिए अनानाम योग यानी कि फेशियल योग करेंगे, जो न केवल आपके चेहरे की मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा बल्कि आपकी झुर्रियों को कम करेगा और चेहरे पे एक अद्भुत ग्लो लेके आएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। आप इस प्रकार शांति से बैठ जाए, चेयर पे भी बैठ सकते हैं, जमीन पे भी सुखासन या किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाए। हाथों को ऐसे रखें, गर्दन को सीधा करें, धीरे से अपने चेहरे को सामान्य स्थिति पे ले आए। अब आंखों को ऊपर उठाए, भौहों को ऊपर उठाए। एक बार हुआ ये, ऐसे और 4 बार करते हैं।
दूसरा, अपने चेहरे को बंद करके, मुंह को बंद करके धीरे से स्माइल दीजिए और आंखें बड़े कीजिए। इसे भी 5 बार करना है। अब तीसरे में जाते हैं, जिधर आजकल सेल्फी का जमाना है और हम पाउट करते हैं, तो उसी प्रकार मछली के आकार का चेहरा बनाएं और फिर मुंह को खोले। वो 1 बार हुआ, उसे भी 5 बार दोहराएंगे। अब आखिरी, धीरे से अपने गर्दन को ऊपर उठाए। अब राइट साइड मोड़े, मुंह को बंद रखते हुए अपने जबड़ों को अंदर बाहर 5 बार करेंगे। सेंटर, अब लेफ्ट साइड जाएं और 5 बार सेम चीज दोहराएं। सेंटर और नीचे, और आखिरी में यही चीज अब ऊपर देखते हुए छत को सेंटर में करेंगे। तो गर्दन को ऊपर उठाए, छत को देखते रहे, मुंह बंद रखे और यही चीज दोहराए। धीरे से बीच में आए। तो ये पूरा एक फ्लो था अनानाम योग का। इसे रोज जरूर दोहराए, दिन में 1 या 2 बार कर सकते हैं। और अब बारी है कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानने की योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। तो आइए जानते हैं। नमस्कार। हमारी चमड़ी बाहर की दुनिया का झटके लेते ही रहती है। बाहर पोल्यूशन रहा है, चमड़ी पर असर पड़ता है, धूल चमड़ी पर असर पड़ता है, और इसीलिए इस चमड़ी का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो स्किन केयर में सबसे मेन है ओट यानी जव को बारीक बना ले, उसका पाउडर बना ले और उसमें दही 1 चम्मच डालकर उसका पेस्ट बनाकर वो हमारी चमड़ी पर लगाएं। वो बहुत ही सही रहेगा। और वो सूखने के बाद में उसको रब करें तो वो चमड़ी को और डेड स्किन को निकाल देगा और चमड़ी को तरोताज़ा करेगा। सर्कुलेशन तो अच्छा होगा ही, चमकदार चमड़ी हो जाएगी। दूसरी बात है बादाम का तेल। बादाम का तेल लेकर गुनगुना हो तो और भी अच्छा है। फेस पर और स्किन पर लगाना, जो भी खुले भाग है उस पर लगाना, वो फायदा करेगा, क्योंकि हाइड्रेशन चमड़ी का बहुत ही ज़रूरी है। ड्राई चमड़ी पर गलत चीज़ों का असर पड़ता ही है, क्रैक्स और चॉप्स हो जाते हैं। इसलिए ये चीज़ें हमें करनी है और रोज़ करनी है, इससे बहुत ही फायदा हो जाएगा। नमस्कार। अब संस्कृत पाठशाला की बात करेंगे। जिस प्रकार प्रकाश के अभाव में वस्तुओं का बोध असंभव है, उसी प्रकार ज्ञान, मानसिक और व्यावहारिक बोध असंभव है ज्ञान के बिना। अतः सीखने के लिए व्यक्ति को स्वयं ही जिज्ञासु बनना चाहिए। संस्कृत भाषा भी व्यक्ति को ज्ञानवान बनाती है। तो चलिए संस्कृत पाठशाला में चलते हैं और गवीश द्विवेदी के साथ कुछ वाक्यों का अभ्यास करते हैं संस्कृत भाषा में। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको कुछ वाक्य सिखाएंगे, जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। परीक्षा से जुड़ी बात हो और यदि पूछना हो परीक्षा कब होगी, कुछ पता चला, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे परीक्षा कदा भवेत् इति ज्ञातम किम। परीक्षा कदा भवेत् इति ज्ञातम किम। क्या एडमिट कार्ड ले लिया? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे प्रवेश पत्रम स्वीकृतम किम। प्रवेश पत्रम स्वीकृतम किम। एडमिट कार्ड के लिए प्रवेश पत्रम। यदि वाक्य बनाना हो क्या परीक्षा पोस्टपोन हो गई, तो संस्कृत में कहेंगे परीक्षा अग्रे सारिता किम। परीक्षा अग्रे सारिता किम। यदि वाक्य हो परीक्षा की समय सारिणी आई, तो कहेंगे किम परीक्षायाः समय सारिणी आगता। किम परीक्षायाः समय सारिणी आगता। परीक्षा कैसी रही? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में पूछेंगे परीक्षा कथम आसीत्। परीक्षा कथम आसीत्।
प्रश्न पत्र जरा कठिन था। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे प्रश्न पत्रम किंचित कठिनम आसीत। प्रश्न पत्रम किंचित कठिनम आसीत। मेरे लिए तो बहुत ही सरल था। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे मम कृते तु अतीव सरलम आसीत। मम कृते तु अतीव सरलम आसीत। मैं फर्स्ट क्लास पास हुआ हूँ। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे अहम प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्णः अभवम्। अहम प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्णः अभवम्। कल ही परिणाम आया। इसे संस्कृत में कहेंगे ह्यः एव परीक्षायाः फलितांशः प्रकाशितः। ह्यः एव परीक्षायाः फलितांशः प्रकाशितः। 2 अंकों से फर्स्ट डिवीजन रह गई। अंकद्वयेन प्रथम श्रेणी न लब्धा। अंकद्वयेन प्रथम श्रेणी न लब्धा। वैकल्पिक प्रश्न ही नहीं थे। प्रश्नेषु विकल्पः एव न आसीत्। प्रश्नेषु विकल्पः एव न आसीत्। क्या रवि पास हुआ? किम रविः उत्तीर्णः जातः? किम रविः उत्तीर्णः जातः? कह रहा था एक पेपर में रह गया। वदन् आसीत् यत् एकपत्रम् अवशिष्टम् इति। वदन् आसीत् यत् एकपत्रम् अवशिष्टम् इति। पढ़ता हूं पर कुछ भी याद नहीं रहता। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में इसे कहेंगे पठामि किंतु स्मरणे किमपि न तिष्ठति। पठामि किंतु स्मरणे किमपि न तिष्ठति। 10 बार पढ़ा फिर भी याद नहीं रहा। यदि इसे संस्कृत में बोलना हो तो कहेंगे दशवारं पठितवान तथापि न स्मृतवान। दशवारं पठितवान तथापि न स्मृतवान। प्रायः सेकंड डिवीजन मिलेगी। प्रायशः द्वितीया श्रेणी लभ्येत। प्रायशः द्वितीया श्रेणी लभ्येत। हमारे सभी दोस्त पास हो गए हैं। अस्माकं सर्वाणि अपि मित्राणि उत्तीर्णानि सन्ति। अस्माकं सर्वाणि अपि मित्राणि उत्तीर्णानि सन्ति। कितने % अंक हैं? प्रतिशतम कति अंकाः प्राप्ताः? प्रतिशतम कति अंकाः प्राप्ताः? मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करते रहिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे हम उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। अधिकतर देखा गया है कि स्वयं को प्रेम करने वाला व्यक्ति तनाव मुक्त रहता है, क्योंकि वो अपने सभी सुख दुख समस्याएं दूसरों के साथ शेयर करता है। अपने सुख दुख दूसरों के साथ शेयर करने से मन हल्का होता है। इसके साथ ही समस्याओं का समाधान भी होता है। तो आप भी आवश्यकता के साथ अपनी भावनाएं या व्यक्ति के साथ अवश्य साझा कीजिए, तनाव मुक्त रहिए। आज के लिए बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।